दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड, विलोम शब्द, श्रुति समानार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम विलोम शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, समष्टि शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके समूह, समग्र, विशिष्ट या व्यष्टि। तो सही उत्तर हो जाएगा समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। देखिए प्रश्न दक्षिण, पूर्व या अनुत्तर। तो इसमें आप देख लीजिए कि सभी विकल्प दोस्तों त्रुटिपूर्ण है। उत्तर के विलोम नहीं है कौन सा पूछा गया है। तो अगर जो देखा जाए तो सभी प्रश्न उत्तर के विलोम हैं। जैसे प्रश्न का विलोम उत्तर, दक्षिण दिशा का विलोम उत्तर दिशा, और दोस्तों उत्तर का विलोम अनुत्तर भी होता है। तो आप देख लीजिए कि इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। तो दोस्तों इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से सफल शब्द का विलोम कौन नहीं है। देखिए असफल, विफल, कुफल या फिर निष्फल। तो सही उत्तर है कुफल। दोस्तों कुफल जो है वो सफल का विलोम नहीं है। और आप देख सकते हैं असफल, विफल और निष्फल ये सफल शब्द के विलोम हैं, जबकि कुफल जो है ये फल का विलोम होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को देख लेते हैं दोस्तों। मिलन के विलोम जो हैं उसमें विच्छेद, विछोह और विरह आते हैं। मुलायम के विलोम में कड़ा, कठोर और सख्त होता है। महत्वपूर्ण का विलोम गौड़ होता है, असार होता है, तुच्छ और महत्वहीन। इसके अलावा साधारण का विलोम विशेष, असाधारण और विलक्षण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या है। तो सही उत्तर है हर्ष का विलोम विषाद होगा। दोस्तों हास एक शब्द है, इसका विलोम रुदन होता है और ह्रास का विलोम वृद्धि होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फटकार का विलोम क्या है। दुलार, पुचकारना, डांट या प्यार। तो सही उत्तर है फटकार का विलोम दुलार हो जाएगा। और अगर जो आप देखेंगे तो पुचकारना का विलोम दुत्कारना हो जाएगा और प्यार का विलोम घृणा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, यानी जो शब्द विलोम शब्द के रूप में नहीं व्यवस्थित है। अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पुरातन, अजय का विजय और अर्वाचीन का नवीन। तो आप देखिए कि विलोम की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा, अद्यतन का पुरातन होता है, अजय का विजय होता है और अर्वाचीन का नवीन होता है। तो इसमें भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि विलोम की दृष्टि से असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलोम शब्द आपको छांटना है। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। गुड़ का विलोम क्या होता है दोस्तों। देखिए तो गुड़ का विलोम अवगुड़ होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गुड़ का एक विलोम दोष भी होता है, याद रखिएगा गुड़ का दोष और गुड़ का विलोम अवगुण। गौरव का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तर है गौरव का विलोम लाघव होता है। अपमान का विलोम सम्मान होता है। अगला प्रश्न है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो आप जानते हैं मरण, प्रलय, दृष्टि और मोक्ष में से सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। मरण का विलोम जन्म होता है और मोक्ष का विलोम बंधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आप देखिए कि सृष्टि का विलोम जो है संधि, विग्रह, प्रलय और उत्कृष्ट में से क्या हो जाएगा। तो सृष्टि का विलोम दोस्तों प्रलय होगा। अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो उत्तर है व्यष्टि होता है समष्टि का विलोम। और व्यष्टि का विलोम क्या होता है तो आप जान लीजिए समष्टि होता है। अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम क्या है।
देखिए ऑप्शन आपके दीवा, स्वप्न, खुमारी, निद्रा या जागरण। तो सही उत्तर है जागरण। दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बाहरी के हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के अनुसार स्वप्न का विलोम जागरण होता है और निद्रा का विलोम भी जागरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? तो आप जानते हैं आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। इसी तरह गीला का विलोम सूखा होता है और लचीला का विलोम कड़ा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुटिल का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है जटिल, रूढ़, ऋजु या वक्र। तो सही उत्तर है कुटिल का विलोम सरल होता है। और आप देखिए इसमें ऋजु जो है, ऋजु ये शब्द आपके सरल का विलोम सरल का समानार्थी है। तो कुटिल का विलोम सरल होता है। वक्र और कठिन कुटिल के समानार्थी शब्द हैं, जबकि जटिल और वक्र दोनों का विलोम सरल होगा। कृत्रिम का विलोम प्रकृत होता है। कोप का विलोम कृपा होता है। कर्म का विलोम शब्द निष्कर्म या अकर्म और कृष्ण का विलोम शब्द श्वेत और शुक्ल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवाहन का विलोम शब्द क्या है? तो आप जानते हैं विसर्जन। अगला प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर है परुष का विलोम शब्द कोमल हो जाएगा। परुष का विलोम कोमल अथवा अपरुष होता है। सरल का विलोम कठिन होता है और कोमल और कठोर परस्पर विलोम शब्द हैं। देखिए दोस्तों, परकीय का विलोम स्वकीय है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। पराजय का विलोम अपराजय, परिणत का विलोम अपरिणत और परिपोष्ट का विलोम अपरिपुष्ट होता है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि परुष का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल होता है, याद रखिएगा। आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तर है आसक्त का विलोम विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम भी विरक्त होता है, जबकि विभक्त शब्द का विलोम अविभक्त होता है। कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। आसान का विलोम मुश्किल है। आसीन का विलोम अनासीन। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक। आस्था का विलोम अनास्था और आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या है? तो आप जानते हैं उपजाऊ का विलोम ऊसर होता है। और दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ लिखा है। अगर अन्य महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम शब्दों को देखेंगे तो उपकारक का विलोम अनुपकारक, उपमित का अनुपमित, उपमेय का अनुपमेय, उपयुक्त का अनुपयुक्त और उपार्जित का विलोम अनुपार्जित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? तो आप जान लीजिए कि परिश्रम का विलोम विश्राम होता है और इसके अलावा अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है जागरित। दोस्तों, सुषुप्ति का विलोम जागरित होता है। सोना का विलोम जागना और शयन का विलोम जागरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, उत्थान का विलोम पतन होता है। स्वजाति का विलोम क्या है? तो उत्तर है स्वजाति का विलोम विजाति होता है। स्वधर्म का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो उत्तर है स्वधर्म का विलोम शब्द परधर्म होता है। इसके अलावा उल्लास शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उल्लास का विलोम शब्द हो जाएगा नैराश्य। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ का अर्थ न जानने वाला, विज्ञ का अर्थ जानने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। देखिए, याचक का जाचक नहीं होता है। याचक का विलोम अयाचक या दाता होता है। निर्दय का सदय, ममता का घृणा, मधुर का कटु होता है। तो ऑप्शन ए ये आपका सही सुमेलित विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है ऋजु का विलोम वक्र होता है। सरल का कठिन है और सीधा का विलोम टेढ़ा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द है? आपको बताना है। देखिए, कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द 3 शब्दों के विलोम हैं।
तो आप जान लीजिए अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ तीनों समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ तीनों का विपरीतार्थक है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है भिज्ञ और अभिज्ञ। दोस्तों, भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों ही शब्द अनभिज्ञ के विलोम या विपरीतार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का विलोम क्या है? तो विभावरी। दिवस का अर्थ दिन होता है और विभावरी का अर्थ रात होता है। अगला प्रश्न है, निर्मल का विलोम क्या है? तो आप जानते हैं निर्मल का विलोम मलिन होता है। याद रखिएगा, निर्मल और इसका विलोम मलिन है। अगला प्रश्न है, उद्यम का विलोम क्या है? तो आलस्य। दोस्तों, ये उद्यम शब्द का विलोम है। महान शब्द का विलोम क्या है? तो महान का विलोम होता है क्षुद्र। और द्युति का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा, द्युति का विलोम शब्द अंधकार होता है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम क्या है? देखिए, ऑप्शन है पर्वत, घाटी, अधित्यका या विसर्जन। तो सही उत्तर उपत्यका का विलोम अधित्यका हो जाएगा और विसर्जन आवाहन का विलोम है। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। ईद का विलोम मुहर्रम है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम है और उग्र का विलोम सौम्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपराधी का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, अपराधी का विलोम निरपराध होता है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपव्यय शब्द का विलोम जो है ये मितव्यय होता है। व्यय का विलोम आय है और अपव्ययी शब्द का विलोम मितव्ययी होता है। अर्जन का विलोम व्ययन, अनेकांत का विलोम एकांत, अनैक्य का विलोम ऐक्य और अवनि का विलोम अंबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। देखिए, उन्मुख का विमुख सही है, रित का अनरित ये भी सही है, गत का अनागत ये सही नहीं है क्योंकि गत का विलोम आगत होता है, और मंद का द्रुत ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? देखिए, प्रेम का घृणा सही है। सुलभ का जो है दुर्लभ होता है, नीरस नहीं होता है। स्वतंत्र का आज़ाद नहीं, परतंत्र होता है। सरस का नीरस होता है, सरल नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है? योगी का रोगी सही नहीं है। अब देखिए, अथ का इत सही है। विद्वान का विदुषी सही नहीं है। कवि का कवयित्री सही नहीं है। कवि का विलोम दोस्तों देखिए, अथ इति का विलोम है। योगी का विलोम भोगी है और कवि के विलोम शब्द नहीं, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? अभ्यस्त का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तर है अनभ्यस्त। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म आपका कौन सा है? आपको बताना है। देखिए, ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, शूर का भीरू या साँड़ का साँड़िनी। ये साँड़ का साँड़िनी दोस्तों ये अशुद्ध जो है शब्द है। साँड़ का विलोम गाय हो सकता है। वस्तुतः अड़ुआ बैल को साँड़ कहते हैं। शेष विकल्प युग्म की विलोम की दृष्टि से संगत हैं। आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवरण का विलोम अनावरण होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। अन्य शब्दों को अगर आप देखेंगे तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक, आवर्षण का विलोम अनावर्षण, आवृत्त का विलोम अनावृत्त, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव और आर्ष का विलोम अनार्ष होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है। उद्योगी का अनुद्यत, औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख और उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका सही है। औरस का विलोम जारज होता है। उद्यमी का विपरीतार्थक अनुद्योगी होता है। अनुद्यत उद्यत का विलोम है और उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त होता है। विमुख का विलोम जो है उन्मुख या सम्मुख होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो उत्तर है दुरात्मा, या सज्जन का दुर्जन होता है। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो आप जान लीजिए, प्राचीन शब्द का विलोम दोस्तों अर्वाचीन होता है या नवीन होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में प्राचीन का विलोम नवीन और अर्वाचीन दोनों है। तो यहाँ पर अर्वाचीन नवीन दोनों दिया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने भी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हुए प्राचीन का विलोम नवीन और अर्वाचीन दोनों माना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा प्राचीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वार्थ का विलोम क्या है? तो उत्तर है स्वार्थ का विलोम दोस्तों देखिए परमार्थ भी होता है। इसके अलावा स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ और परमार्थ दोनों ही हो सकता है, लेकिन परमार्थ स्वार्थ का विलोम नहीं है। और दोस्तों परमार्थ स्वार्थ का ही विलोम है, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ भी हो जाएगा, निस्वार्थ भी हो जाएगा। तो ये प्रश्न एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि दो विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन शब्द राजा का विलोम नहीं है? आपको बताना है। रानी, रंक, सेना या प्रजा? तो सही उत्तर है सेना। राजा का विलोम सेना नहीं है। राजा का विलोम रानी भी हो सकता है, राजा का रंक भी होता है और राजा का विलोम प्रजा होता है। आप देखिए दोस्तों, रथ का विलोम विरत होता है, रागी का विरागी या वैरागी, रक्षक का विलोम भक्षक है, राजतंत्र का विलोम जनतंत्र और रिक्त अथवा अपूर्ण का विलोम पूर्ण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गमन शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, गमन का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? तो उत्तर है गमन का विलोम आगमन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आना का विलोम जाना, उतरना का विलोम चढ़ना और रुकना का विलोम चलना होता है। दोस्तों गत शब्द का विलोम आगत है, सरल का गरल का सुधा है, गर्म का ठंडा, गड़े का विलोम अगड़्य या नगण्य होता है और गगन शब्द का विलोम धरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों तिमिर शब्द का सही विलोम शब्द आपका आलोक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दीवा का विलोम रात्रि, जबकि निशा जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। तिक्त का विलोम मधुर होता है, तीव्र का विलोम मंद है, तुक्ष का विलोम महान, तृप्त का विलोम अतृप्त और तामसिक का विलोम सात्विक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है जंगम का विलोम शब्द दोस्तों ये अस्थावर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। जंगम और अस्थावर परस्पर विलोम है। पुष्ट शब्द का विलोम छीड़ होता है। अपुष्ट और जो है छीड़ अथवा अपुष्ट पुष्ट का विलोम है। स्थिर का विलोम चंचल है। पूर्ण का विलोम अपूर्ण अथवा रिक्त होता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए, जटिल का विलोम सरल है, जड़ का विलोम चेतन, जन्म का विलोम मृत्यु है, जल का विलोम थल है, जारज का विलोम औरस होता है और जालिम का विलोम रहमदिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अस्थावर का विलोम आपसे पूछा गया है, तो उत्तर है अस्थावर का विलोम जंगम होता है। यहाँ पर देखिए, विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है? निषिद्ध शब्द का विलोम विहित है, सही है। वक्र का ऋजु होता है। कटु का तिक्त नहीं, कटु का मधुर होता है और पाश्चात्य का प्राच्य। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य शब्द का विलोमार्थक क्या होता है? तो उत्तर है पौर्वार्त्य। दोस्तों पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द पौर्वार्त्य होता है। और देखिए, पूर्वी के समानार्थी शब्दों में पूर्व दिशा, पूर्वीय, पौर्व, पौर्वार्त्य, प्राच्य, पौरस्त्य इत्यादि हैं। तो इसमें प्राच्य या पौर्वत्य जो हैं ये पाश्चात्य के विलोम हो जाएंगे। देखिए, पात्र का विलोम अपात्र होता है, पारदर्शी का अपारदर्शी, पार्थिव का अपार्थिव, पास का दूर और पाप का विलोम पुण्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है पौर्वार्त्य। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है परोक्ष।
दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, विपक्ष का विलोम पक्ष है और अदृश्य जो है ये दृश्य का विलोम शब्द है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आइए, विलोम का जो प्रमुख का विलोम सामान्य अथवा गौड़ होता है, प्रलय का विलोम सृष्टि है, प्रशंसा का निंदा है, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है और प्रधान का विलोम गौड़ होता है। अगला प्रश्न है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर है निरामिष। अगला प्रश्न है सामिष का विलोम विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तर है दोस्तों निरामिष। कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो उत्तर कृतघ्न हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। कुरूप का विलोम सुरूप होगा, क्रय का विक्रय, कायर का निडर, कटु का विलोम मधु है और क्रोध का विलोम क्षमा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आचार शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है आचार का विलोम अनाचार है। इसी तरह आगामी का विलोम विगत होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, आकाश का विलोम पाताल है, आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है और आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? आपको बताना है। तो उत्तर है इति जो है अथ का विलोम है, आदि अंत का विलोम होता है। इसी तरह अन्य शब्दों में अधम का विलोम उत्तम है, आय का विलोम व्यय है, अस्त का विलोम शब्द उदय है, आयात का विलोम निर्यात और आद्य का विलोम अंत्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतरंग का सही विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अंतरंग का सही विलोम बहिरंग हो जाएगा। आज़ादी का विलोम गुलामी होता है, आभ्यंतर का विलोम बाह्य है, अति का विलोम अल्प है, अवन का विलोम अंबर होता है और अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अगला मूक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तर है मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है दोस्तों अथवा मुखर। मृदुल का विलोम कठोर है, मिलन का विलोम शब्द विरह है, मुख का विलोम पृष्ठ अथवा प्रतिमुख होता है और मुनाफा का विलोम नुकसान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों मूक शब्द का विलोम रूप क्या है? आपको बताना है। मूक, तो सही उत्तर है मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कौन सा सही शब्द का विलोम है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए दाता का विलोम क्या है? तो दाता का विलोम याचक होता है, ऑप्शन सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है शाश्वत शब्द का विलोम क्या होता है? तो शाश्वत का विलोम नश्वर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मृत्यु का विलोम जन्म है जबकि नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। शाश्वत का विलोम दोस्तों क्षणिक होता है, याद रखिएगा शाश्वत शब्द का विलोम जो है ये क्षणिक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसी तरह कुछ अन्य शब्दों को देख लेते हैं। शकुन का विलोम अपशकुन, शीत का विलोम उष्ण, शुक्ल का विलोम कृष्ण और शासक का विलोम शासित है और शुष्क का विलोम दोस्तों सिक्त होता है। विलोम शब्दों के बाद आइए श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों के बारे में देखते हैं। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या होता है? बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप, तो सही उत्तर है बनावट। आकृति का समभिन्नार्थक शक्ल, आकार और बनावट है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था, बाद में इसको बाहर कर दिया गया था। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है? तो उत्तर है चरम। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए पर शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन करिए। तो पर्यंत का अर्थ होता है दोस्तों तक और पर्यंत का अर्थ तक है और पर्यंक का अर्थ पलंग होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो तरण का अर्थ सूर्य है और तरणी का अर्थ नाव है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कांति का अर्थ चमक होता है, क्लांति का अर्थ थकावट है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों अनेकार्थक शब्दों के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है खग का अर्थ नहीं है। देखिए बाण, पक्षी, आकाश और तारा,
तो सही उत्तर है आकाश दो है, ये खग का अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घन का अर्थ क्या नहीं है? देखिए, बड़ा हथौड़ा, घना, बादल और घर। तो सही उत्तर है घन का अर्थ घर नहीं है। अन्य जो विकल्प है वो घन के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? आपको बताना है। पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी और एक नक्षत्र। तो देखिए, नक्षत्र जो है वो गुरु नहीं है, जबकि गुरु या बृहस्पति एक ग्रह का नाम है, लेकिन वह नक्षत्र नहीं है। पचाने में कठिन, शिक्षक और भारी ये अनेकार्थी शब्द गुरु के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्नेह का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है? आपको बताना है। प्रेम, चिकनाई, तेल या गोद। तो सही उत्तर है गोद। दोस्तों, गोद जो है स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह एक अनेकार्थी शब्द है। प्रेम, चिकनाई और तेल तीनों ही स्नेह के अर्थ हैं। गोद का अनेकार्थी शब्द अंक का अर्थ है। अंक के अन्य अर्थों में गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, चिन्ह, संख्या और भाग्य आदि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, वो कौन सा है? कर, वर्ण, लज्जा और अर्क। तो उत्तर है कर, वर्ण और अर्क अनेकार्थी शब्द हैं। कर का अनेकार्थी का अर्थ किरण, हाथ, टैक्स, सूंड इत्यादि होता है। वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अर्क का अर्थ सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, काढ़ा और स्फटिक है। जबकि लज्जा जो है दोस्तों, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अजिर शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है। देखिए, युवा, आंगन, वार्धक्य या जरावस्था। तो सही उत्तर है आंगन। अजिर का अर्थ है कि आंगन, और अजिर शब्द अनेकार्थी है, जिसका अर्थ होता है शरीर, वायु, इंद्रिय विषयक होता है। अजिरा का अर्थ दुर्गा होता है। अजिन का अर्थ खाल या धौंकनी है। और अजीज प्रिय को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं। 3 अनेकार्थक शब्द हैं। एक शब्द उसमें नहीं आता है, उसको आपको अलग करना है। देखिए, अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। तो इसमें देखिए, अंबर, वस्त्र और आकाश ये अनेकार्थक शब्द हैं। किरण इससे भिन्न है। अगला प्रश्न है, मधु, दूध, शहद और शराब। तो मधु, शहद और शराब अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूध इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य। तो देखिए, इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य में ब्राह्मण जो है इससे भिन्न है, जबकि इंद्र, सिंह और सूर्य एक जो है इसमें इंद्र, ब्राह्मण और सूर्य अनेकार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सजा, बल, शक्ति और सेना। तो बल, शक्ति और सेना तीनों अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। सजा इससे भिन्न है। अगला प्रश्न है, तात, पूज्य, पिता और मोती। इसमें देखिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोती अलग है, जबकि तात, पूज्य और पिता अनेकार्थक शब्दों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का कौन सा अर्थ है? देखिए, हाथी, मोक्ष, रथ और पारा। तो सही उत्तर है नाग का अर्थ जो है वो हाथी हो जाएगा। और नाग अनेकार्थी शब्द है, इसमें सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि ये नाग के अर्थ में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का अर्थ तिरछी नजर अथवा आक्षेप होता है? तो उत्तर है तिरछी नजर अथवा आक्षेप का अर्थ कटाक्ष है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्थ दोस्तों धन, मतलब, कारण के लिए है? तो सही उत्तर है धन, मतलब और कारण के लिए अर्थ शब्द अनेकार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, बताइए। तो इसमें आप देखिए, विघ्न, कौन कौन से शब्द हैं? विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। तो सही उत्तर है आपत्ति। दोस्तों, आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। विघ्न, संकट और विपत्ति ये परस्पर समानार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने विलोम शब्द, समभिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।
अगले वीडियो में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।